अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं अपने किचन में एक बहुत ही ज़बरदस्त मुनफरद और यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन जमज़म पुलाव बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलें हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 150 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। ये देखें जी, मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई करके इसका कीमा बना लिया है। आपने भी इसको इसी तरह ड्राई करके इसका आपने कीमा बना लेना है। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसमें कोई ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं होते, आम घर में जो यूज़ होते हैं वही इस्तेमाल होते हैं। तो चले हम इसको मैरिनेट करते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मसाले जो हैं वो हमारे अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। मैंने इसमें बेसन या अंडा या प्याज वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया, सिंपल सिर्फ इसको मसालों के साथ मैरिनेट किया है। ये देखिए जी, बहुत अच्छी तरह ये मैरिनेट हो गए। हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इसके बाद फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। ठीक है जी, चले हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। तो उसके लिए मैंने 150 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला, थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। ठीक है जी, और 2 टेबलस्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, चिकन को मसाला अच्छी तरह लग गया है। ये देखें, चिकन में अगर आपको पानी लगे कि इसमें पानी है तो आप इसमें और कॉर्नफ्लावर शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। इसको हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया, जिसको मैंने फ्राइज़ की शक्ल में इसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आपने भी इसको इसी तरह मिक्स कर लेना है। ठीक, ये अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। तो चले हम इन्हें साइड पे कर देते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। कीमे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो चले हम इसके कोफ्ते बनाते हैं। हाथों को हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि जो मिक्सचर है वो हाथों को ना लगे। ये देखिए, इस शेप के आपने कोफ्ते जो है सारे बना लेने और इसी तरह सारे कोफ्ते आपने रेडी कर लेने। कोफ्ते हमारे ये देखिए जी अच्छी तरह रेडी हो गए हैं। तो चले हम इन्हें अब फ्राई करते हैं।
हो गया है। अब हम सारे कोफ्ते जो हैं ऑयल में डाल देंगे। चिकन के कोफ्ते जो हैं वो जल्दी फ्राई हो जाते हैं। बस आपने इसको इस तरह उलट करके आपने इसको फ्राई कर लेना है। एक अच्छा सा कलर हमने इनको दे देना है। कोफ्तों को देखिए कि कितना अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम अपना जो चिकन है उसको हम फ्राई कर लेंगे। आपने चिकन को भी मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि चिकन को जो मसाला लगा हुआ है वो इसके ऊपर से उतरेगा नहीं। अगर ऑयल ठंडा होगा तो सारा मसाला जो है वो चिकन के ऊपर से उतर जाएगा और जो मैरिनेशन है वो इसकी सही नहीं रहेगी। चिकन की हम इसी तरह साइड चेंज कर देंगे। मसाला देखें ये बिल्कुल चिकन के साथ लगा हुआ है, ज़रा भी मसाला जो है वो ऑयल में नहीं मिक्स हुआ। ये देखें बिल्कुल। आपने भी इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है और ऑयल को भी आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है, ताकि ये जो हमारा मसाला है वो चिकन के साथ ही लगा रहे, उतरे ना। इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। चिकन हमारा ये वैसे भी कितना ज़बरदस्त कलर आ गया चिकन का। तो चले हम इसको अब निकाल लेते हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह फ्राई करना है। और ये देखिए कि चिकन का मसाला बिल्कुल चिकन के साथ ही लगा हुआ है, ऑयल भी ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। आपने भी बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पे भी फ्राई करना है। ऑयल को आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। ये देखिए चलें हम अपने फ्राइज़ जो हैं उन्हें भी हम इसी ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। इसको भी हम अच्छा सा एक गोल्डन सा कलर दे देंगे। हमारे ये देखिए जी अच्छी तरह कलर आ गया है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, जिसको मैंने चिकन और आलू के पानी में मिक्स कर लिया था। इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे देंगे हम। अंडे भी हमारे फ्राई हो गए हैं। तो चले हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये ऑयल हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हम अपने पुलाव में यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ली है, इसमें हमने ये थोड़े से खड़े मसाले हैं, लौंग, ज़ीरा, काली मिर्च और कड़ी पत्ता है, दालचीनी है। इसको हम थोड़ा सा ऑयल में रोस्ट करेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह रोस्ट हो गए हैं। ये एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है। इसको हम हल्का सा ब्राउन कलर देंगे। ज़्यादा हमें इसको ब्राउन कलर नहीं देना, क्योंकि इससे पुलाव का कलर जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें इसको हल्का सा लाइट सा कलर देना है। प्याज का एक अच्छा सा कलर आ गया। तो अब इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून जो है हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें। और इसमें ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब चिकन है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे।
इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे चिकन के हिसाब से। 1/2 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून इस मसाले में शामिल करेंगे और इन मसालों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। चिकन और मसाले हमारे अच्छी तरह भून गए हैं, तो अब हम इसमें आधी प्याली जो है वो दही की शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे, ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। चलिए हम अपना चिकन कट करते हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह से बहुत अच्छा चिकन हमारा टेंडर हो गया है। अब इसका हम जो पानी है उसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं। इसमें मैंने 3 सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आम घर के मसालों के साथ ये तैयार हो सकती है। कोई हमें बाहर से मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं ये ज़मज़म पुलाव क्या है और ये कैसे बनेगा। कोई ऐसा मसला नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी है, मज़े में तो बहुत ही ज़बरदस्त। आपके घर गेस्ट आएँ तो आप ये ज़मज़म पुलाव बना के उन्हें खिलाएँ तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और एक कमेंट्स भी कर दिया करें, ताकि हमारे भी हौसला अफजाई होते रहे, हमें भी पता लगता रहे कि हमारी जो वीडियो है वो आपको पसंद आ रही है। हम इसकी 2 से 5 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। क्योंकि चिकन में जो है वो ऑयल सोख लिया है मसाले में भी, तो चलें हम इसमें पानी ऐड करते हैं। मैंने 2 प्याली चावल ली है, तो मैंने इसमें 4 प्याली जो है पानी शामिल कर दिया और इसको कवर कर दूँगी उबाल आने तक। पानी में उबाल आने शुरू हो गया है, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है चावल के हिसाब से। पानी में उबाल आ गया, अब हम इसमें अपने चावल शामिल करते हैं। मैंने इसको आधा घंटा पहले चावल को भिगो दिया था। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। चलिए हमने चेक करते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और ज़बरदस्त चावल जो हैं वो हमारे कुक हो गए हैं। इसका पानी हम अच्छी तरह ड्राई कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको दम लगाएंगे। पानी जो है वो ऑलमोस्ट इसमें से ड्राई हो गया है। चलें हम इसमें अपनी जो चीज़ें हैं ये फ्राई चिकन वो शामिल करते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये हमारे कोफ्ते फ्राइज़ ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बच्चों को तो फ्राइज़ बहुत पसंद है, वो तो खुश हो जाएंगे। अंडे हम अपने इसको ऐसे रख देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर खुशबू के लिए पुदीना और हरा धनिया हम डाल देंगे और ये फूड कलर है, ये थोड़ा सा हम इसमें
इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। चलिए हम अपने चावल चेक करते हैं। वाह ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखिए जो चावल माशाल्लाह देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जमजम जो है पुलाव वो तैयार हो गया है। चले हम इन्हें डिश आउट करते हैं। ये देखें जी हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त इसका कलर देखें जी, इसका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और खुशबू तो इसकी बहुत ही लाजवाब है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। मुझे तो बहुत मज़े की लगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। देखें ज़रा आप माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक देखें जी आप। चावल देखें हमारे माशाल्लाह कितने खिले खिले तैयार हुए हैं। ये देखें जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।